आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि ईवीएम चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार और चुनाव आयोग अपनी इस बात पर अड़ा रहा और इस खेल से पर्दा नहीं उठने दिया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस बड़े खुलासे ने मोदी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग तक की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा से लेकर दिल्ली चुनाव में आए नतीजों को लेकर अब तक विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ईवीएम की जांच को लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहा है। पर मोदी सरकार ने हर बार विपक्ष के आरोपों को दबाने की कोशिश की और हद तो तब पार हो गई जब चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियादी तक करार दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़े खुलासे में चुनाव आयोग के साथ ही साथ मोदी सरकार भी पूरी तरह से एक्सपोज होती नजर आ रही है और बीते चुनाव में हुई धांधली की सारी पोलपट्टी अब खुलकर सामने आ गई है। तो फिलहाल ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिसने मोदी सरकार और उसके चुनावी तंत्र को फुल एक्सपोज कर दिया है, आपको बताएंगे। और कैसे इस खुलासे ने विपक्ष को एक बड़ी जीत दी है और क्या अब बीते चुनावी नतीजे खारिज कर दिए जाएंगे, सवाल के जवाब पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। भास्कर की खबर में साफ लिखा है, तुलसी गबार्ड बोली पेपर बैलेट से वोटिंग हो, ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं। सुरजेवाला बोले चुनाव आयोग और केंद्र सरकार चुप क्यों है। तो देखा आपने, जो आरोप पहले विपक्ष ने सरकार पर लगाए थे कि सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ईवीएम के साथ छेड़खानी कर रही है और नतीजों में एक बड़ा फेरबदल कर रही है, लेकिन तब तो सरकार ने और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने इन आरोपों को ये कहकर खारिज कर दिया कि ईवीएम सुरक्षित है, ये हैक नहीं हो सकता। लेकिन अब आप देख सकते हैं ईवीएम के हैक होने का सबसे बड़ा खुलासा खुद अमेरिका से हुआ है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने खुद कहा है कि चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम हैक करके नतीजे बड़े ही आसानी से बदले जा सकते हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही है। गबार्ड का ये बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया है, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया है। तो देखा आपने, जो विवाद भारत में आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है, वैसा ही हाल अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर खुद अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन अमेरिका में तो कम से कम अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। भारत में तो बात रखने से पहले इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे और बस वही सवाल इस वक्त उठते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि याद होगा आपको, जब राजीव कुमार का कार्यकाल हुआ करता था तब उन्हें शायरिया सुनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और हर बार वो विपक्ष के इन आरोपों को ये कहकर टाल दिया करते थे कि ये बेबुनियादी है, उन्हें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अब जब अमेरिका ने ये बड़ा खुलासा किया है तब साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियादी नहीं थे, बल्कि चुनाव आयोग ने कोई ना कोई खेला तो जरूर किया था। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिका ने ये साफ दावा कर दिया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम के सहारे चुनाव में एक बड़ी धांधली भी की जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार अब तक चुप क्यों है। इस पूरे मामले पर केंद्र की ओर से कोई जवाब निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। अब इसी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गबार्ड की टिप्पणी पर जवाब नहीं देने पर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल किया कि आखिर अभी तक इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद ये चुप क्यों बैठे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने तो इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद संज्ञान लेने तक की मांग कर दी है, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कई दफा चुनाव आयोग और सरकार का समर्थन दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता जरूर है। बस इसी को लेकर विपक्ष ने भी अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल दाग दिए हैं।
लेकिन मोदी सरकार तब भी चुप बैठी थी और अब भी चुप बैठी है। पर फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से जवाब आया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले पर ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए एबीपी की खबर में लिखा भी है, हैक हो सकती है ईवीएम, तुलसी गबार्ड के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा भारत में मुमकिन नहीं। तो देख सकते हैं आप चुनाव आयोग ने किस तरह का तर्क दिया है। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, धांधली भी मुमकिन है, उसके बावजूद भी भारतीय चुनाव आयोग अपने ढीठपने पर अड़ा हुआ है और साफ जवाब ये निकलकर सामने आ रहा है कि भारत में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। देखिए आगे लिखा भी है, हालांकि भारतीय चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक तुलसीदास गबार्ड ने जो बातें कही हैं वो भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लागू नहीं होती है। मीडिया को संबोधित करते हुए गबार्ड ने कहा था कि मंत्रिमंडल को इस बात के सबूत मिले हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लंबे समय से हैकर्स के लिए कमजोर रहे हैं, साथ ही ये वोटों के नतीजों में हेरफेर करने की आशंका के घेरे में है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने तो ये भी दावा किया है कि अब तक के मतदान में 5 करोड़ से अधिक वीवीपैट की पुष्टि हो चुकी है जो ईवीएम के वोटों से मिलान में सही पाई गई है। आयोग ने भारतीय ईवीएम और दूसरे देशों के ईवीएम में अंतर तक बता दिया है। अब इस बयान से ये दिख रहा है या तो भारत सभी देशों से काफी आगे निकल चुका है, चीन अमेरिका सबको फेल कर चुका है, या फिर कि एक बार फिर चुनाव आयोग मोदी सरकार और अपने खेल को बचाने के लिए बेतुकी बातें कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है। खैर सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार-बार 2002 से लेकर 2025 तक ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर मुहर लगाई थी। बावजूद उसके अब ये मामला निकलकर सामने आ गया है, वो भी उस देश से जहां मोदी जी के परम मित्र का राज चलता है। ईवीएम हैक की जा सकती है ऐसा उस देश का कहना है। अब ऐसे में मोदी सरकार का चुप बैठना कई सारे सवालों को खोल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग के खेल को भी एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बयान के निकलकर सामने आने से पहले भी एलन मस्क ने भी ये साफ कहा था कि ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन बार-बार इस तरह के दावे किए जाने के बाद भी मोदी सरकार और उनका ये चुनावी तंत्र चुप्पी साधे बैठा है और ईवीएम से चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगामी चुनाव में इस मामले का कोई असर पड़ेगा? विपक्ष इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेगा या फिर कि खेल एक्सपोज होने के बाद भी ये मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।